Good morning, children. Hope you children are all fine and safe at home. Okay, children. So let's start our class for today. Today in this class, I am going to teach you a very new lesson from your English literature book, and that is lesson number 5. Name of the lesson: A Tiny Seed. एक छोटे से बीज. ठीक है? Now let's start the lesson. For that, you children open page number 70 of your English textbook. Page number 70. Okay? Lesson number 5. A Tiny Seed. The story of Wangari Maathai. Okay? Now, let us read the story of a woman who helped her people by teaching them to plant and grow. This is the story of a woman. उसने कैसे अपने लोगों को कैसे उसने सिखाया कि पेड़ों को कैसे उगाया जाता है, पेड़ों को कैसे ग्रो किया जाता है. ठीक है? Now let's start the lesson. In a village on the slopes of Mount Kenya, in Kenya, a little girl worked in the fields with her mother. माने in a village on the slopes of Mount Kenya, in Kenya, a little girl worked in the fields with her mother. In a village मतलब एक छोटे से गांव में, एक छोटे से विलेज में. On the slopes माने पहाड़ी ढलाने. आपने देखे ना, पहाड़ों के ढलानों में कुछ लोग घर बना के रहते हैं. तो ऐसे ही केन्या में ये बात हो रही है केन्या की एक लड़की के बारे में, केन्या में रहने वाली लड़की के बारे में, कि वो कहाँ रहती थी. वो एक केन्या के छोटे से गांव में रहती थी और उसका घर कहाँ बना हुआ था? माउंटेन स्लोप्स में. जो पहाड़ी होते हैं, पहाड़ियों के ढलानों में जो घर बनते हैं, ऐसे घर के अंदर वो रहती थी. ठीक है? इन अ विलेज ऑन द स्लोप्स ऑफ, कौन से पहाड़ी पे? माउंट केन्या में. On the slopes of Mount Kenya, in Kenya, a little girl worked in the fields with her mother. एक छोटी सी लड़की खेतों में काम करती थी अपने मम्मी के साथ. ठीक है? Her name was Wangari. और इस छोटी सी बच्ची का क्या नाम था? Wangari. Wangari loved being outside. उसको अच्छा लगता था बाहर रहना, माने खेतों में रहना, उसके मम्मी के साथ रहना, इसको अच्छा लगता था. In her village, in her family's food garden, she broke up the soil with her machete. She pressed tiny seeds into the warm earth. अब क्या होता था? वो अपने जो छोटा सा गार्डन था उनके घर के उधर, जो छोटा सा बगीचा था उनके फैमिली गार्डन में, वो क्या करती थी? जो मिट्टी होती है, मिट्टी को वो खोदती थी. उसमें क्या करती थी? मिट्टी को वो खोद के उसको, वो जो टफ मिट्टी होती थी उसको सॉफ्ट करती थी. वो किससे? वो अपने मशेटी से. ठीक है? एक प्रकार की कुल्हाड़ी होती है. उस कुल्हाड़ी, मशेटी माने एक तरह की कुल्हाड़ी, जिससे क्या करते हैं, आपने देखा होगा, जो खेतों में काम करते वो मिट्टी वगैरह खोदते, फिर उसको अच्छे से सॉफ्ट करते हैं ना. वो जो मोटे मोटे जो बने हुए वो रहते, मिट्टी का जो ढांचा रहता है, उसको धीरे धीरे से उसको कुल्हाड़ी से उसको अच्छे से लेवल करते. तो ये काम वो करती थी वहां पे. She pressed tiny seeds into the warm earth. जब एक बार उसकी मिट्टी वो तैयार कर लेती थी, मिट्टी को उसको सॉफ्ट कर देती थी, फिर क्या होता था? उस मिट्टी के अंदर वो छोटे से बीज को गाड़ देती थी, उसमें वो प्रेस करके अंदर कर देती थी. Her favorite time of the day was just after sunset. उसका सबसे फेवरेट टाइम कौन सा था? उसके सबसे मन पसंदीदा टाइम कौन सा था एक दिन के अंदर? शाम का टाइम, जब सूर्य अस्त होता था, ऐसे समय, इवनिंग आवर्स उसको बहुत अच्छा लगता था. When it got too dark to see the plants, जब बहुत ज्यादा, जब सूर्य अस्त होता है तो क्या होता है? डार्कनेस हो जाती है ना. वो अब थोड़ा बहुत रात होने लगती है, इवनिंग के बाद रात की तरफ होती है, तो क्या होता था? वो बिल्कुल पेड़ों को देखने में क्लियर पेड़ नहीं दिखते थे, क्योंकि डार्क हो गया है, सूर्य अस्त हो गया है, अब रोशनी डिम हो गई है, तो क्या पेड़ों को अच्छे से क्लियर नहीं देख पाते थे. ऐसे समय उसको अच्छा लगता था. क्यों अच्छा लगता था? क्योंकि Wangari knew it was
टाइम टू गो होम, क्योंकि अब उसको समझ आता था जैसे ही सूर्यास्त होता है, जैसे ही थोड़ा बहुत डार्क हो जाता है, जब पेड़ अच्छे से क्लियर नहीं दिखने लगते थे, तब वो समझ जाती थी, उसको खुशी होती थी। क्यों? क्योंकि वो समय उसको इसलिए अच्छा लगता था क्योंकि उसके घर जाने का टाइम होता था। दिन भर वो अपनी मम्मी के साथ खेतों में काम करके, उसके गार्डन में काम करने के बाद वो क्या होता था, उसके घर जाने का टाइम होता था। She would follow the narrow paths through the fields, crossing rivers as she went. अब वो क्या होते थे? She would follow the narrow paths, माने खेतों के अंदर पतले पतले कम चौड़ाई के क्या होते थे, रास्ते बने होते हैं, जिसमें नदियों को भी पार करना पड़ता है ना। ऐसी जगहों से पार करके वो कहाँ जाती थी? वो अपने घर की तरफ जाती थी। पूरे खेत थे, सभी के खेत थे। अब खेतों के अंदर से जो पतली पतली सी जगह जो बनाते, वो रास्ता जो बनाते हैं वो जाने के लिए, उस रास्ते से चलते चलते नदियों को पार करते करते वो अपने घर की तरफ जाती थी। Wangari was a clever child and could not wait to go to school. अब वो क्या था, वो बहुत स्मार्ट बच्ची थी बंगारी, वो बहुत होशियार थी। अब उसको क्या, वो इंतजार नहीं कर सकती, उसको स्कूल जाना था, वो बेचैन रहती थी, उसको स्कूल जाने में उसको अच्छा लगता था। तो वो अपना ऐसे खेतों में अपना टाइम वो स्पेंड ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। उसके अंदर से इच्छा थी कि वो स्कूल जल्दी से जल्दी वो जाने लगे, क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थी, वो बहुत होशियार बच्ची थी। बट हर मदर एंड फादर wanted her to stay and help them at home. पर उसको जाने की इच्छा थी स्कूल में, वो स्कूल में पढ़ना चाहती थी, पर उसके जो मम्मी पापा थे वो क्या चाहते थे कि वो स्कूल ना जाके वो घर पे ही रह जाए और उनकी मदद करे खेतों में। When she was 7 years old, her big brother talked to their parents and made them agree to let her go to school. अब क्या हुआ, जब बंगारी 7 साल की हुई तो उसके बड़े भाई ने उसके मम्मी पापा से बात करी और ये उनसे राजी करवाया कि उसको स्कूल जाने दो, है ना। उसके ब्रदर ने उसके पापा मम्मी से बात करा और कहा कि उसको अलाउ करो, उसको जाने दो स्कूल, उसको इतनी इच्छा है स्कूल जाने की, वो इतनी होशियार है, तो क्यों आप उसको घर पे ही रख रहे हो और खेतों में काम करने के लिए ले जा रहे हो, उसको स्कूल भेजो। तो उसके मम्मी पापा राजी हो जाते हैं। शी लाइक टू लर्न, और उसके भाई ने क्या कहा, उसको वो पढ़ने की इच्छा रखती है, उसको पढ़ना है। बंगारी लर्न मोर एंड मोर विद एवरी बुक शी रेड। अब क्या हुआ, वो जैसे स्कूल जाने लगी तो क्या हुआ, उसको अलग अलग किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, है ना। बंगारी लर्न मोर एंड मोर विद एवरी बुक शी रेड। जो भी किताबें वो पढ़ती थी उसके अंदर जो भी उसको सीखने की चीजें होती थी वो जल्दी से उसको सबको वो पढ़ लेती थी, उसको सीख जाती थी वो। She did well in school and she was invited to study in a college in the United States of America. अब वो क्या हुआ, वो अपने स्कूल में अच्छे से पढ़ती थी, वो बहुत होशियार थी। अब क्या हुआ, ऐसे अच्छे पढ़ने के कारण उसको बाहर के कॉलेज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उसको इनविटेशन मिला, उसको आमंत्रित किया गया। उनके अमेरिका के एक कॉलेज में उसको इनवाइट किया गया, उसको आमंत्रित किया गया कि वहाँ आके आगे की पढ़ाई करने के लिए। वंगारी वॉज एक्साइटेड। अब वो क्या, जैसे उसको ये खबर मिलती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक कॉलेज से उसको आमंत्रित किया जा रहा है आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई। शी वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट द वर्ल्ड। अब वो क्या था, वो दुनिया के बारे में, वो विश्व के बारे में वो ज़्यादा जानना चाहती थी, ज़्यादा पढ़ना चाहती थी, इसलिए वो बहुत उत्साहित थी। एट द अमेरिकन यूनिवर्सिटी वंगारी लर्न मैनी न्यू थिंग्स। अब क्या हुआ, अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के कॉलेज में जाके उसने बहुत सारे नए चीज़ें सीखी। She studied plants and how they grow. उसने क्या वहाँ पे सीखा, पेड़ों के बारे में सीखा कि उनको कैसे बड़ा किया जाता है, उनको कैसे सो किया जाता है, उनको कैसे उगाया जाता है। She remembered how she grew, playing games with her brothers in the shade of the trees in the beautiful Kenyan forest. अब आप पढ़ते पढ़ते जब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी पेड़ों के बारे में,
तब वो याद करती थी उसके पुराने दिन जब वो छोटी थी, तब किस तरह से वो खेल खेल में अपने भाई के साथ पेड़ों की छांव में सब जो कैनियन फॉरेस्ट थे, वो केन्या में रहती थी ना, तो कैनियन फॉरेस्ट में किस तरह से वो खेलते खेलते भाई के साथ पेड़ों की छांव में वो किस तरह से पेड़ों को बोती थी, वो किस तरह से वो वहाँ पे काम करती थी। The more she learned, the more she felt that she loved the people of Kenya. She wanted them to be happy. जितना ज़्यादा वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पेड़ों के बारे में पढ़ने लगी, जानकारी लेती रही, उतना ही ज़्यादा वो अपने केनियन लोगों के लिए उसके दिल में प्यार आने लगा, उसके देश के प्रति उसको प्यार आने लगा, और वो चाहती थी कि उसके देश के लोग खुश रहे, वहाँ पे कुछ वो करे, केन्या के लोगों के लिए कुछ करे। The more she learned, the more she remembered her Kenyan home. जितना ज़्यादा वो वहाँ पे अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ती गई, उतना ज़्यादा ही उसको अपना गांव, अपना देश और वहाँ के लोग उसको याद आते रहे। When she had finished her studies, she returned to Kenya. She saw that her country had changed. अब जैसे ही उसने पढ़ाई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उसकी पढ़ाई ख़त्म करके वो वापस लौट आती है केन्या, तो जैसे वो वहाँ अपने देश को देखती है तो वो एक बदला हुआ देश देखती है। वहाँ पे बहुत बदलाव आ चुके थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना उसको अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने के लिए। जब वो पढ़ के आई तो वो जैसा उसने पहला देखा था वैसा नहीं रहा उसका देश। अब वो केन्या थोड़ा सा बदल गया था। Huge farms stretched across the land. अब उसने क्या देखा, बड़े बड़े खेत जो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। Women had no wood to make cooking fires. The people were poor and the children were hungry. अब उसने क्या देखा कि वहाँ पे बहुत सारे फार्म्स जो खेत है वो ऐसा पड़ा हुआ, विशाल सा पड़ा हुआ है, उसकी कोई मैंने पूरा फैला हुआ है, सब दूर फैला हुआ है, लेकिन वहाँ पे औरतों के पास कोई भी लकड़ी नहीं है जलाने के लिए। वो खाना वाना पकाने के लिए उनके पास लकड़ी ही नहीं है, चूल्हे वगैरह जलाने के लिए। द पीपल वर पुअर, और वहाँ के लोग जो है, जो केन्या के जो लोग हैं वो क्या है, वो बहुत गरीब थे। एंड द चिल्ड्रन वर हंग्री, और उनके बच्चे बड़े, क्योंकि लकड़ी नहीं है, वो चूल्हा नहीं जला सकते, वो खाना नहीं बना सकते। तो क्या हुआ, वहाँ के जो बच्चे थे वो भूखे मर रहे थे, वहाँ पे कुछ खाना नहीं था, है ना। बंगारी न्यू व्हाट टू डू, और वो जान गई कि वहाँ पे अब उसको करना क्या है ना। शी टॉट द वुमन टू प्लांट ट्रीज फ्रॉम सीड्स। उसने क्या देखा कि फॉरेस्ट, जंगल, वन ऐसे ही पड़े हुए हैं, वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है ना। इस कारण क्या था, उन लोगों के पास लकड़ी नहीं थी। वो समझ गई थी इस जंगल को करना क्या है। तो उसने क्या किया, वहाँ की औरतों को उसने सिखाया कि पेड़ों को कैसे उगाया जाता है, प्लांट्स को कैसे ग्रो किया जाता है। The woman sold the trees and used the money to look after their families. The women were very happy. अब क्या किया, बंगारी ने जैसे ही केन्या में वो आई, अपने देश वापस पढ़ाई करके लौट आई, जब उसने ये कंडीशन देखी उसके देश की कि लोगों के पास लकड़ी नहीं है, वन फैला हुआ वन है पर उसमें कुछ भी नहीं है, लोगों के पास लकड़ी नहीं है चूल्हा जलाने के लिए, और इस कारण उनके घरों में कुछ पक नहीं रहा है, कुछ खाना नहीं है, और बच्चे इस कारण भूखे मर रहे हैं। तो उसने लौटने के बाद क्या किया, उसने वहाँ की औरतों को सिखाया कि कैसे बीज से पेड़ को उगाया जाता है, एक छोटे से बीज से कैसे पेड़ बनता है, वो सब उसने सिखाया। फिर वहाँ की औरतों ने उसके सिखाए हुए चीज़ों, जो मार्गदर्शन उसने करा, जो उसने बताया, उस चीज़ से उन्होंने सीखा और उन्होंने बीज को बो के प्लांट तैयार किए। जब प्लांट तैयार किया तो उससे जो लकड़ी मिली, उस लकड़ी को उन्होंने बेचा, बेच के उनको जो पैसे मिले उससे फिर उन्होंने क्या किया, अपने परिवार को सुरक्षित किया, अपने परिवार के लिए वो कुछ ना कुछ खरीदती रही और अपने पालन पोषण करती रही अपने बच्चों का और परिवार का। The women were very happy. अब इस कारण क्या हुआ, वहाँ की जो औरतें थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि वो अपने बच्चों की परवरिश कर पा रही थी, उनके बच्चों को वो कुछ खिला पिला पा रही थी। तो इस कारण क्या हुआ, वो औरतें बहुत खुश हो गई। Wangari had helped them to feel powerful and strong.
बंगाली ने मदद करी थी इन औरतों की अपने आप में आत्मनिर्भर बनने के लिए, उनको दृढ़ करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको हिम्मत दिया उसने उनको अपने अपने आप पे खड़े होना सिखाया, है ना। बहुत कुछ बदलाव लेके आई वो औरतों में। As time passed, the new trees grew into forests and the rivers started flowing again. Bangari's message spread across Africa. अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया, वो जो छोटे छोटे बीज जो उन्होंने बोए थे वो सब अब बड़े बड़े पेड़ बन गए। इतने पेड़ हो गए कि अब वो फॉरेस्ट बन गया। अब वो फॉरेस्ट बन गया, साथ में जो रिवर्स थे वो फ्लो होने लगे, है ना, नदियाँ बहने लगी। फिर क्या हुआ, बंगाली का ये जो मैसेज है ये सब दूर फैलता गया, सब दूर फैलता गया, पूरे अफ्रीका में फैलता रहा गया इसके बारे में। टुडे मिलियंस ऑफ ट्रीज हैव ग्रोन फ्रॉम बंगाली सीड्स। आज क्या हुआ, जो बंगाली के जो बीज हैं उन बीजों से दूर दूर तक उसके बीजों से अब क्या बड़े बड़े पेड़ उग गए हैं। बंगाली हैड वर्कड हार्ड, उसने बहुत मेहनत की ऐसा वापस इस अपने केन्या को वापस चेंज करने के लिए उसने बहुत मेहनत की। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू नोटिस एंड गेव हर अ फेमस प्राइज। अब क्या हुआ, जब लोगों के नजरों में पड़ा कि देखो कैसा ये देश बदल गया, कैसा भूखे मर रहे थे बच्चे, अब उस देश में इतने जंगलों में देखो कैसे पेड़ उग गए हैं, कैसे फॉरेस्ट तैयार हो, कैसे नदियां बहने लगी, हर तरफ हरियाली हो गई। और इसके दिए हुए बीजों से लोग जो है अपने अपने जगहों पे जाके प्लांटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पेड़ उगा रहे हैं, उस बीज से पेड़ उगा रहे हैं। तो ये बात सब दूर अफ्रीका में फैल गई। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसके द्वारा दिए गए बीज और ये खुद बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। इट इज़ कॉल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू नोटिस एंड गिव हर अ फेमस प्राइज। अब जैसे जैसे ये इसका नाम होता गया, ये सब जगह मशहूर होती चली गई, तो क्या हुआ, इसको एक अच्छा फेमस एक प्राइज दिया गया, इसको सम्मान दिया गया। वो कौन सा सम्मान था? इट इज कॉल्ड द नोबल पीस प्राइज। जो सम्मान बंगाली को दिया गया उस प्राइज का क्या नाम था? नोबल पीस प्राइज। उसको नोबल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। एंड शी वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन वुमन एवर टू रिसीव इट। और वो अफ्रीका की सबसे पहली लेडी थी जिसको ये नोबल पीस प्राइज सम्मानित किया गया था। बंगाली डाइड इन 2011। अब ये बंगाली की डेथ कब हुई थी? वो उनका मृत्यु कब हुआ? 2011 में। बट वी थिंक ऑफ हर एवरी टाइम वी सी अ ब्यूटीफुल ट्री। अब ये कह रहे हैं कि ये जो निकोला जो है, जो इसकी जो राइटर है, वो क्या कह रही है कि भले भी बंगाली जो है वो उनकी मृत्यु हो गई है, वो मर चुकी हैं 2011 में, लेकिन आज भी हम बंगाली को याद करते हैं। वहाँ के केन्या के लोग आज भी उसको याद करते, पूरी दुनिया के लोग उसको आज भी याद करते। जब भी कभी एक खूबसूरत सा पेड़ अपने आंखों के सामने आता है तो हम बंगाली को याद करते हैं, क्योंकि उसने ही सिखाया लोगों को कि कैसे एक छोटे से बीज से किस तरीके से हम प्लांटेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम छोटे से बीज से पेड़ तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके इस बहुत बड़े जो काम उसने किया उस कारण वो केन्या में तो अफ्रीका में तो वो फेमस हुई, पूरे विश्व में भी वो फेमस हो गई। तो आप बच्चों ने भी सीखा कि किस तरीके से एक छोटे से बीज से हम एक पेड़ को तैयार कर सकते हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, है ना। अब हमारे आसपास हर कहीं हमको हरियाली लानी चाहिए, हमको प्लांटों को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, हमसे जितना हो सके हमको प्लांट ग्रो करना चाहिए। ओके, सो आई होप दिस लेसन ऑफ बंगाली अ टाइनी सीड इज अंडरस्टूड टू ईच वन ऑफ यू। आने वाली क्लासों में हम इसका जो हार्ड वर्ड्स है और वर्ड मीनिंग्स है, क्वेश्चन आंसर्स है, ये सब करेंगे। इसका जो हार्ड वर्ड्स है, क्वेश्चन आंसर्स है और जो वर्ड मीनिंग्स है, इसका PDF आप बच्चों के पास आएगा। यू हैव टू
see the PDF and complete your notebook, है ना. एक fresh new page लेके write the name of the lesson, lesson number and the name of the lesson, a tiny sheet, and then one by one start writing first the hard words, then the word meanings, and then the question answers. Okay, and the book exercises I will do with you in my next class. Okay, so till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be happy. God bless you. Bye.